हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उस चैप्टर का आज हम लोग समरी, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है सब कुछ एक ही वीडियो में देख लेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, आधा घंटा आपका समय लगेगा और इस लेसन का फर्स्ट लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर समरी हो, ऑब्जेक्टिव हो, सबको हम देख लेते हैं। तो पहले समरी से शुरू करते हैं। टॉपिक है राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सारांश बताइए। सारांश लिखिए, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है, जो पार्ट है, यह चैप्टर एक एसे है, एक निबंध है, लेख है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर एक एसे है, लेख है, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था। ही वॉज बॉर्न ऑन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 1869 ईस्वी को हुआ था। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ही रैन मेनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही रैन मेनी मूवमेंट्स, महात्मा गांधी बहुत सारा आंदोलन चलाएं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में महात्मा गांधी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन चलाए। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। गांधी जी ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वे सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल किए एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल किया। एंड हेल्प्ड इंडिया, और हिंदुस्तान का मदद किए गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी को प्राप्त करने में वे हिंदुस्तान की मदद किए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह जो एक किताब है, चैप्टर है, ये किताब है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है और यह महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, यह कहा जा रहा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना, आत्मकथा है ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित खंड में, निम्नलिखित भाग में, निम्नलिखित अंश में महात्मा गांधी वाज शोन दैट महात्मा गांधी के द्वारा दिखाया गया कि महात्मा गांधी ने दिखाया कि आवर सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि हमारी सभ्यता जो है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से कहीं अधिक बेहतर है। देखिए सेंटेंस को फिर से देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, प्रस्तुत अंश में, खंड में, महात्मा गांधी, यहाँ पर हैज होना चाहिए, हाँ हैज होना चाहिए, सुधार कर लेंगे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित खंड में महात्मा गांधी हैज शोन, महात्मा गांधी ने दिखाया है दैट कि आवर सिविलाइजेशन इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी आवर सिविलाइजेशन जो है, हमारी सभ्यता जो है, बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यह पश्चिमी सभ्यता से अधिक बेहतर है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, गांधी जी कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, वे कहते हैं दैट कि आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटेन, हमारी सभ्यता को पराजित नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जिस रास्ते को हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया। गांधी जी कह रहे हैं यहाँ पर, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता को पराजित नहीं किया जा सकता है, बिकॉज, क्योंकि
वी आर फॉलोइंग द पथ, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जिस रास्ते को यानी जिस सभ्यता को हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया। ही सेज दैट, गांधी जी कहते हैं दैट कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो होता है ना, मनुष्य का जो मन होता है वह रेस्टलेस बर्ड होता है, एक बेचैन चिड़िया होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही यह अधिक पाता है उतना ही अधिक यह पाना चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी इंसान का जो मन होता है ना वह असंतुष्ट बना रहता है। आगे गांधी जी कहते हैं, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, पैशंस मतलब होता है चाहत, और इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, इसलिए हम लोगों को अपने चाहत में लिप्त नहीं होना चाहिए। ही फॉरबिड अस, गांधी जी हम लोगों को मना करते हैं, टू लिव इन सिटीज, नगरों में रहने से, शहरों में रहने से गांधी जी हम लोगों को मना करते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पर चोर डाकुओं का दल होगा, हु लूट अस, जो हम लोगों को क्या कर लेता है, लूट लेता है। गांधी जी हम लोगों को शहर में, नगर में रहने से मना करते हैं, क्योंकि शहर नगर में चोर डाकू का समूह होता है जो आम आदमी को लूट लिया करता है। एट लास्ट, अंत में गांधी जी सेज दैट, अंत में गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कि यूरोप की जो सभ्यता है वह यूरोप के लोगों के अनुकूल है। बट लेकिन इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम यूरोपियन सभ्यता का नकल करेंगे तो इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया, तो इसका मतलब होगा कि यह हिंदुस्तान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो यह था जो है फर्स्ट लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। इस लेसन का अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है, यह चैप्टर क्या है? एसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, नोवेल है, तो क्या है? तो भारतीय सभ्यता संस्कृति यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर एक एसे है, लेख है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, किसके द्वारा यह लेसन लिखा गया हुआ है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, यह चैप्टर महात्मा गांधी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1865 में, 1869 में, 1863 में, 1861 में। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज डाइड इन, महात्मा गांधी वाज डाइड इन, महात्मा गांधी वाज डाइड इन, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी कब मरे थे? 1945 में, 1942 में, 1947 में या 1948 में? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के जो लोग हैं, आर इंस्पायर्ड प्रेरित होते हैं, बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी रोमन लेखक के अलावा और कहाँ के लेखकों के द्वारा पूरे यूरोप के लोग प्रभावित होते हैं?
तो क्या ऑप्शन दिया गया है ग्रीस, ब्रिटिश, इंडियन या अमेरिकन। तो सही जवाब हो जाएगा ग्रीस, जिसको हम हिंदी में यूनान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत, इंडियन ग्लोरी जो है वह भारत की जो गरिमा है वह किस चीज़ में निहित है। मतलब भारत की जो गरिमा है वो क्या है। इट इज़ क्या है, मोवेबल, इमोवेबल, इग्नोरेंट या नन ऑफ दीज। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ इमोवेबल। इमोवेबल का मतलब होता है अटल, यानी भारत की गरिमा इस बात से है कि है, भारत की गरिमा इस चीज़ से है कि इसकी सभ्यता संस्कृति जो है ना वह इमोवेबल है, अटल है, अचल है। नाउ 7 नंबर देखेंगे। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर। सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है क्या, टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर। तो क्या होगा, एंग्री, हैप्पी, सैड या फ्रेंडली। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंडली। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, यानी सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है टू बी मोर फ्रेंड, हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर। एंग्री, हैप्पी, सैड, फ्रेंडली क्या होगा, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा फ्रेंडली, जिसका मीनिंग हो जाएगा कि सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है टू बी मोर फ्रेंडली, कि हमारा जो व्यवहार है वह फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति। तो 8 नंबर में कहता है फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, रसिया, ब्रिटिश, नेपाल। यानी फेरोज वर रूलर्स, फेरोज जो है शासक थे, ऑफ एंशियंट सही जवाब होगा इजिप्ट, यानी प्राचीन इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता था। प्राचीन इजिप्ट के, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, प्राचीन मिस्र के शासक को फेरोज कहा जाता था। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, यह किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू जी, नरेंद्र मोदी, किसके द्वारा। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। वह कौन से व्यक्ति थे जो स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे, पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता, राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता किसको कहा गया, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, राहुल गांधी को या नेहरू जी को। तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी एक राजनेता से कहीं अधिक जो है ना आध्यात्मिक नेता थे। डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, जापानीज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज लोग संतुष्ट थे, विद अ स्मॉल विलेज, यानी छोटे छोटे गांव में रह कर के ही हमारे पूर्वज लोग क्या थे, संतुष्ट थे, खुशहाल थे। अगला 12 नंबर में कहता है गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे, सिंपल, थिंकिंग, बिलीविंग, लिविंग, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब हो जाएगा लिविंग। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, गांधी जी हमेशा साधारण रहन सहन पर विश्वास करते थे। 13 नंबर कहता है वी नोटिस दैट माइंड इज ए एंग्री बर्ड, रेस्टलेस बर्ड, सेटिस्फाइड बर्ड, अनसेटिस्फाइड बर्ड। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा रेस्टलेस बर्ड, यानी बेचैन चिड़िया। वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम देखते हैं कि इंसान का जो मन होता है ना वह बेचैन चिड़िया होता है। क्या होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है, मन जो होता है ना इंसान का वह बेचैन चिड़िया होता है। 14 नंबर कहता है वी डोमिनेट, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। डोमिनेट मतलब होता है छाए रहना, मतलब हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, मतलब कौन वे राजनेता थे जो भारतीय राजनीति पर 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे, वे कौन से नेता थे।
तो नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, नन ऑफ दी। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी भारतीय सभ्यता जो है ना, भारतीय सभ्यता इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के विकास की अवस्था का कहानी है। मतलब भारतीय सभ्यता जो है वह आम लोगों के विकास की अवस्था है। 16 नंबर कहता है डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। कौन वह व्यक्ति है जो फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। 17 नंबर में है हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु यूज्ड, वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सच्चाई और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सच्चाई और अहिंसा का इस्तेमाल किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसी तरह से हम आगे, तो अब आगे शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है? लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता जो है ना वह मटेरियल का वर्शिप होता है, भौतिक वस्तुओं की पूजा होती है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इनस, ब्रूट का मतलब होता है पशुत्व, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इनस, हमारे अंदर में जो पशुत्व है उसकी उपासना है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, अनअडल्टरेटेड मतलब होता है पूर्ण रूप से, मटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद, यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, यानी लेखक ने क्या कहा था टू द कंट्रीमैन, देशवासियों से, अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता को लेकर के लेखक ने देशवासियों से क्या कहा था? तो आंसर है द ऑथर कन्वेड टू द कंट्रीमैन, लेखक ने देशवासियों से कहा था दैट कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि हम लोगों को मॉडर्न सिविलाइजेशन से, आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, यानी लेखक ने जो है देशवासियों से कहा था कि हम लोगों को आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें गांधी जी कहते हैं व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट विशेषता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट विशेषता क्या है? तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट विशेषता है एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, इनडिफिनिट यानी अनिश्चित रूप से, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है वृद्धि, ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट विशेषता होता है कि जो ह्यूमन वांट्स है, जो मानवीय इच्छा है, उसको अनिश्चित रूप से लगातार उसको बढ़ाते जाना, लगातार बढ़ाते जाना ही उसका विशिष्ट विशेषता होता है। किसका? मॉडर्न सिविलाइजेशन का। 4 नंबर में कहा जा रहा है द ऑथर परसीव्ड
डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस। हाउ, परसिव्ड का मतलब होता है समझना या मानना। द ऑथर परसिव्ड यानी लेखक मानते थे, डेंजर खतरा, फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता से। हाउ कैसे, यानी लेखक को आधुनिक सभ्यता से खतरा मालूम पड़ता था। लेखक को जो है ना, गांधी जी को आधुनिक इन्वेंशन से, मॉडर्न इन्वेंशन से, आधुनिक इन्वेंशन से, आधुनिक आविष्कार से गांधी जी को खतरा मालूम पड़ता था। कैसे, तो आगे गांधी आंसर है द ऑथर परसिव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन, यानी मॉडर्न इन्वेंशन से, आधुनिक आविष्कार से लेखक को खतरा महसूस होता था। बिकॉज क्योंकि दे वुड मेक अस लेजी, क्योंकि जो मॉडर्न इन्वेंशंस है, जो आधुनिक आविष्कार है ना, वह हम इंसान को क्या बना देगा, लेजी बना देगा, आलसी बना देगा। वी कुड लूज आवर मोरल फाइबर, हम अपने नैतिकता को खो देंगे, एंड रियल हैप्पीनेस, और हम अपने वास्तविक खुशी को भी हम खो देंगे। अगला है 5 नंबर में, कहता है व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। What does the author prefer to materialism, यानी भौतिक वस्तु को लेकर के लेखक का क्या कहना है। भौतिक वस्तु को लेकर के लेखक का जो है ना क्या कहना है। तो द ऑथर इज नॉट फैसिनेटेड विथ द मटेरियल प्रोग्रेस, लेखक जो है ना मटेरियल प्रोग्रेस से यानी भौतिक प्रगति से फैसिनेटेड नहीं है, उस पर मोहित नहीं है। लेखक जो है भौतिक प्रगति से मोहित नहीं है, फैसिनेटेड नहीं है। टू हिम, उनके अनुसार यानी लेखक के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, इट सीम्स टू बी डेंजरस, यह खतरा मालूम पड़ता है। लेखक के अनुसार यह खतरा मालूम पड़ता है। सो इसलिए ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ अवे, इसलिए वे अपने आप को अलग रखना चाहते हैं फ्रॉम मटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद से वे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। ही प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म, मतलब गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों को भौतिकवाद से स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाना है, हम लोगों को भौतिक वस्तुओं से अध्यात्म की ओर जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता किस चीज़ पर निर्भर करती है। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी सभ्यता डज नॉट डिपेंड, हमारी सभ्यता निर्भर नहीं करती है अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी लगातार अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाने पर भी हमारी सभ्यता निर्भर नहीं करता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल मतलब होता है, सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्मसंयम। बल्कि हमारी इच्छा जो है ना, हमारी सिविलाइजेशन जो है ना, वह रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स यानी इच्छाओं को काबू में करना और आत्मसंयम रखने पर ही हमारी सिविलाइजेशन निर्भर करता है, हमारा सभ्यता निर्भर करता है। यानी हमारी सभ्यता कहता है कि हम अपने आप पर संयम रखें और हम अपने इच्छाओं को काबू में रखें। इच्छा को बढ़ाना हमारी सभ्यता नहीं कहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब गांधी जी कह रहे हैं व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में सिविलाइजेशन क्या होता है, वास्तव में सचमुच में सभ्यता क्या होता है। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म यानी वास्तव में सभ्यता कंसिस्ट निहित है नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी इच्छा को बढ़ाते जाने में ही निहित नहीं है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म यानी सभ्यता जो होता है वास्तव में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, इच्छाओं को वृद्धि में निहित नहीं है। सभ्यता इच्छाओं को वृद्धि में निहित नहीं है, बट इन द डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। वॉलंटरी का मतलब होता है मतलब स्वेच्छा से, बट इन द डेलिबरेट यानी जानबूझकर, एंड वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स यानी इच्छाओं में
कमी करना, जानबूझकर स्वेच्छा से इच्छाओं में कमी लाना ही सिविलाइजेशन होता है। सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ होता है, सभ्यता का वास्तविक अर्थ होता है। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।